जिस जींद जिले ने 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को शिखर पर पहुंचाने का काम किया, उन्हें डिप्टी सीएम बनाने में अहम योगदान दिया, वही जींद जिला 2024 में पूरी तरह से पलटी मारता हुआ नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 का चुनाव जींद जिले में सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और यहां पर उनकी किश्ती डूब सकती है। जींद जिले की 5 सीटों पर 2019 में दुष्यंत चौटाला का जबरदस्त क्रेज रहा था और दुष्यंत चौटाला को जींद जिले में 2,87,663 वोट मिले थे, जो सबसे ज्यादा थे। नंबर 2 पर बीजेपी रही थी और बीजेपी के 2,43,857 वोट रहे थे। कांग्रेस को जींद जिले में सिर्फ 96,883 वोट मिले थे, जिसमें से भी 57,468 वोट सिर्फ सफेदों सीट के थे। बाकी 4 सीटों पर तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी और उसे 4 सीटों पर महज 39,000 वोट मिले थे। 2024 के चुनाव को लेकर जेजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि 5 में से 4 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो सकती है, क्योंकि 4 सीटों पर उसका 80% वोट बैंक गायब हो गया है। हम 5 सीटों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि दुष्यंत चौटाला के लिए इन 4 सीटों पर कैसे हालत खराब हो रही है और 5वीं सीट पर खुद दुष्यंत चौटाला भी कैसे फंस रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नरवाना सीट की। नरवाना सीट चौटाला परिवार की सबसे मजबूत सीट रही है। यहाँ पर कभी ओम प्रकाश चौटाला विधायक हुआ करते थे। परिसीमन के बाद ये सीट रिजर्व होगी, लेकिन रिजर्व होने के बाद भी लगातार 3 बार से यहाँ पर चौटाला परिवार का विधायक है। 2019 के विधानसभा चुनाव में नरवाना सीट जेजेपी ने भारी वोटों से जीती थी और वहां पर उसे बड़े वोट बैंक के साथ बड़ी जीत हासिल हुई थी। नरवाना सीट को लेकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट बैंक मिला था और वोट बैंक के हिसाब से नरवाना सीट पर उसे 79,578 लोगों का जन समर्थन मिला था और रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर वहां पर बीजेपी रही थी। बीजेपी को वहां पर 48,886 वोट मिले थे। कांग्रेस की वहां पर बुरी गत हो गई थी और उसे महज 14,045 वोट मिले थे। लेकिन अब हालात नरवाना में बदल गए हैं। जिस नरवाना ने दुष्यंत चौटाला को सबसे ज्यादा प्यार किया था, सबसे ज्यादा जन समर्थन दिया था और चौटाला परिवार के विभाजन पर जिस नरवाना जिले ने सबसे ज्यादा पहरेदारी दुष्यंत चौटाला की थी, अब वहां पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ माहौल है। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के साथ अनबन होने के कारण दुष्यंत चौटाला के खिलाफ आज रामनिवास सुरजाखेड़ा खड़े हैं और वो अगला चुनाव जेजेपी से नहीं लड़ेंगे, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो आजकल सीएम मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी हैं। आज की तारीख में जेजेपी जींद जिले के इस सबसे खास सीट के ऊपर नंबर 4 पर रह सकती है, क्योंकि जहां अगला मुकाबला जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में हो सकता है, तो वहीं पर इनेलो भी नजदीकी फाइट में आ सकती है। आज की तारीख में जेजेपी के लिए स्थिति बेहद ही गंभीर है, बेहद ही यहाँ पर हालात खराब है। इसके लिए जिम्मेदार भी खुद दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला ने नरवाना के किसी नेता का रुतबा बढ़ाने की बजाय अपने खासम खास राजेंद्र रितानी को चेयरमैन बना दिया और राजेंद्र रितानी जेजेपी के लिए 10 वोट भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला नरवाना के किसी नेता को चेयरमैन बनाते तो यहाँ पर उनका रसूख बरकरार रहता और यहाँ पर उनका वोट बैंक बना रहता। सबसे ज्यादा बात यह है कि यहाँ पर विधायक बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला को जिस माहौल की जरूरत थी, जिस जज्बात की जरूरत थी, वो जज्बात खो गए हैं और इसलिए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के लिए हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए नरवाना हल्का सबसे बड़ी दुख की रग साबित हो सकती है। दुष्यंत चौटाला अगर यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत रखना चाहते थे तो यहाँ पर उनको पृथ्वी नंबरदार को चेयरमैन बनाना चाहिए था, या किसी न किसी ऐसे नेता को, ऐसे पिछले वर्ग के नेता को आगे करना चाहिए था जिसे वो 2024 के चुनाव में दंगल में उतारने की प्लानिंग कर रहे थे। अब हम बात करते हैं जींद सीट की। जींद विधानसभा सीट ऐसी है जिसने दुष्यंत चौटाला की सियासत की साख को जमाने का काम किया, दुष्यंत चौटाला की जड़ें मजबूत करने का काम किया। जींद बाई इलेक्शन में जेजेपी नंबर 2 पर रही थी और वहां पर इनेलो का सुपड़ा साफ हो गया था, जिसके चलते देवीलाल की राजनीतिक सियासत का उत्तराधिकारी दुष्यंत चौटाला बन गए थे और अभय चौटाला खारिज हो गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जींद सीट पर जेजेपी की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी और वो 45,862 वोट लेकर नंबर 2 पर रही थी। जींद सीट पर बीजेपी के मिठा विधायक बने थे और उन्हें 58,370 वोट मिले थे। कांग्रेस के लिए बेहद खराब परफॉर्मेंस रही थी और अंशुल सिंगला को सिर्फ 7958 वोट मिले थे।
जींद में अब महावीर गुप्ता जेजेपी छोड़ चुके हैं, जिसके चलते इस सीट पर आज की तारीख में जेजेपी के पास ऐसा एक भी नेता नहीं है जो यहां पर 5000 वोट भी ले सकता हो। यानी जिस सीट पर उसे 45,000 से ज्यादा वोट मिले थे, उस सीट पर उसे सीधा लगभग 40,000 वोटों का नुकसान है। यानी 90% वोट बैंक दुष्यंत चौटाला का जींद सीट पर चला गया है, जिसके चलते वहां पर जेजेपी की जमानत जब्त होने के पक्के आसार हैं। अब बात करते हैं जुलाना सीट की। जुलाना सीट को भी लगातार चौटाला परिवार की पार्टियां 3 बार से जीत रही हैं। पहले 2 बार परमिंदर ढूल 2009 और 2014 में विधायक बने, तो 2019 के चुनाव में अमरजीत ढांडा दुष्यंत चौटाला की पार्टी से विधायक बने। यहाँ के वोटरों का, खासतौर पर जाट वोटरों का और ब्राह्मण वोटरों का अमरजीत ढांडा को विधायक बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा। लेकिन अमरजीत ढांडा पार्टी को एक रखने में सफल नहीं रहे, जिसके चलते पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ गई और अमरजीत ढांडा के खिलाफ 70% पदाधिकारी पार्टी को छोड़ गए हैं। पूर्व विधायक सूरजभान काजल के जेजेपी छोड़ने के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं और यहाँ पर अब अमरजीत ढांडा के लिए जमानत बचाना भी मुमकिन नहीं होगा। अगर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जुलाना में अमरजीत ढांडा फाइट में रह सकते हैं, और अगर जेजेपी ने अलग से चुनाव लड़ा तो ऐसे में अमरजीत ढांडा के लिए भी 20,000 वोटों का आंकड़ा हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। यानी उनकी जमानत जब्त हो सकती है। अब बात करते हैं सफीदो सीट की। सफीदो सीट दुष्यंत चौटाला की आंधी से बेअसर रही थी और 2019 के चुनाव में यहाँ पर जेजेपी को महज 7,772 वोट मिले थे और उसकी जमानत जब्त हो गई थी। 2024 के चुनाव में तो दुष्यंत चौटाला के लिए सफीदो सीट और भी ज्यादा खराब है और उसके लिए 3,000 वोट हासिल करना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में सफीदो सीट पर दुष्यंत चौटाला के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो चुनाव जीतना तो दूर, चुनाव लड़ने के लिए भी इच्छुक हो, और यहाँ पर जेजेपी की दुर्गति होने के पूरे आसार हैं। सबसे अंत में बात करते हैं उचाना की। उचाना सीट से दुष्यंत चौटाला खुद ही विधायक हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन आज के हालात बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी सीट भी सेफ नहीं है, क्योंकि ग्राउंड के रिपोर्ट बता रही है, ग्राउंड का माहौल बता रहा है कि दुष्यंत चौटाला के लिए वहां पर वोट बैंक लगभग 60% से ज्यादा कम हो चुका है। लोग उनसे नाराज